उत्तराखंड के हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा गांव क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बीईजी आर्मी एरिया के आसपास घूमते हुए देखा। लोगों को उसकी बोलचाल पर शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीईजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली। जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कार्य किए जाने के बाद भी इस पर कमी नहीं आ रही है, जिसे देखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा एज हिल एस्टेट में चल रहे 2 निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से चोरी हुए 8 माह के बच्चे को जीआरपी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों को अपहरण करने वाली महिला शिवानी पत्नी जोगी निवासी लुधियाना पंजाब को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी महिला शिवानी ने बताया कि वीरू बच्चा उसे अपने बेटे जैसा लगा, जिसके बाद उसने बच्चे को चोरी कर लिया। गौरतलब है कि सुरेंद्र निवासी बनारस अपने 5 बच्चों और पत्नी के साथ हरिद्वार आया था और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर सो रहा था। घटना करीब सुबह 5:30 बजे की है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बच्चों को बरामद कर लिया है। संदिग्ध का हुलिया हमें पता चला, पर क्योंकि कैमरे में फुटेज नहीं मिल पाई थी तो उसी संदिग्ध हुलिये के आधार पर ही हमारी टीमों द्वारा जो है सघन चेकिंग की गई और लगातार चेकिंग करने के बाद वीरभद्र स्टेशन से ये महिला की अरेस्टिंग की गई है, जिसके पास से अपहृत बच्चा जो है इसकी बरामदगी की गई है। भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है और निश्चित रूप से उत्तराखंड आगामी दशक में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आगामी दशक का श्रेष्ठ राज्य बनाना पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है। पीएम के मार्गदर्शन में सीएम धामी उसी दिशा में राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र के सहयोग से धरातल पर चल रही तमाम विकास योजनाएं राज्य के विकास को पंख लगा रही हैं और राज्य आज मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहां से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहां पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। सीनियर डॉक्टर मनोज वर्मा ने उत्तराखंड में महिला डॉक्टर एवं महिला नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा कई बार सरकार को पत्र द्वारा जिला चिकित्सालय व अन्य जिला चिकित्सालयों में पुलिस चौकी व पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई बार मांग की गई, परंतु सरकार द्वारा इस पर किसी भी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पहले से डिमांड कर रहे हैं कि सभी अस्पतालों में नहीं, लेकिन जिला चिकित्सालयों में और उप जिला चिकित्सालयों में पुलिस चौकी, पुलिस पिकेट या पुलिस के कांस्टेबल तैनात किए हैं और सरकार ने हमारी मानी नहीं है अभी तक ये मांग। लेकिन क्योंकि हमारी महिला चिकित्सा और हमारी नर्सेस कई बार नाइट ड्यूटी करती हैं और कई बार ड्यूटी पर अकेली भी होती हैं। कई तरह के मरीज आते हैं, कई बार हंगामा करने वाले मरीज आते हैं, कई बार लोग नशे में आते हैं। तो हम शुरू से ही मांग करते आए हैं कि कभी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, कभी कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद करें, क्योंकि हमारा ये मानना है संगठन का कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए। नाइट ड्यूटी में हमारी बहनें जो हैं, चाहे वो नर्सेज हों चाहे डॉक्टर्स हों, वो बहुत सेफली सुरक्षा के साथ काम कर सकें, सुरक्षा का एहसास हो उनको कि हाँ हम सुरक्षित हैं। तो हमारी सरकार से लगे हाथ तो ये डिमांड भी है कि कुछ ऐसा हो, इससे पहले ही हम चेंज जाएं और उत्तराखंड में कम से कम हर जिला चिकित्सालय में
हरिद्वार में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। महामंडलेश्वर एवं अध्यक्ष अवधूत मंडल आश्रम स्वामी संतोष देव आनंद महाराज ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और ईएमएस के स्टेट हेड संजय श्रीवास्तव सहित समाज में सेवा कार्य कर रहे लोगों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एवं भारत गौरव सेवा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, ये सम्मान आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। इस सम्मान के बाद आपकी जिम्मेदारी पूर्ण समाज के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए, उनको दूर करने के लिए, जैसे नशा मुक्ति है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और इस प्रकार के सब चीज़ों के लिए जो लोग समाज सेवा के काम में लगे हैं, उनको जब सामूहिक रूप से सम्मानित किया जाता है तो वो भी प्रेरित होते हैं। बाकी सबको भी समाज सेवा करने का एक अवसर मिलता है, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं इसके लिए इसके चेयरमैन मनोज नवानी जी को बधाई देता हूं कि वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मेरा एक ही संदेश है कि 15 अगस्त आ रहा है और घर घर में स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए एक जुनून दिखाई पड़ना चाहिए। सब हर घर तिरंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा को लेकर यात्राएं निकलें, सभी उसमें सहभागी हों, देशभक्ति के गीत गाते हुए, शहीदों को याद करते हुए, जिनके कारण हमको आज़ादी मिली, और अपने घर पर तिरंगा फहरा करके सेल्फी लेकर अपने अपने सोशल मीडिया में डालें। आज मानव अधिकार की रक्षा करना एक सबसे बड़ा कर्तव्य है और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आम आदमी जानकारी के अभाव में अपने अधिकारियों की जानकारी नहीं होती है और उसका शोषण किया जाता है। ऐसे में वो एक्टिविस्ट जो इन लोगों की बातों को ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचाते हैं, उनको सम्मानित करना अपने आप में एक अच्छा काम है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग भी इससे समाज की सेवा के कामों में अपने आगे बढ़ चल के काम भाग लेते हैं। तो इसके लिए पूरा ह्यूमन राइट कमीशन की जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जो सम्मानित किया गया, उसके लिए मोहित नवानी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद बधाई है। समाज सेवियों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आज हमने सम्मानित किया, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग थे, पीआरडी थे, होमगार्ड थे और तमाम विभूतियां थी, डॉक्टर्स थे और हर क्षेत्र के सम्मानित लोग थे जिनको हमने सम्मानित किया। उसमें माननीय सांसद जी थे, माननीय कैबिनेट मंत्री थे और यहाँ के राज्य मंत्री थे। तो इस प्रकार के जितने भी लोग जनप्रतिनिधि लोग थे और सामाजिक लोग, उन सबको हमने सम्मानित किया भारत गौरव सम्मान से और सामाजिक सेवा गौरव सम्मान से। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, उन सबको प्रोत्साहन करके ताकि और भी उनसे प्रेरणा लेके अच्छा कार्य करें, यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ये बिल्कुल हर साल होता है प्रोग्राम और ये इस बार हमारा 10वां संगठन का स्थापना दिवस था। बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल पे हमारे दिल्ली में और पूरे ऑल इंडिया में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और इस बार उत्तराखंड देवभूमि में था, इसलिए हम यहाँ पर इस बार कार्यक्रम कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा लोग आज हम जिन लोगों को हमने सम्मानित किया और 11,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हमारे पास अपने खुद के, जो लोग हम लगातार जिन सामाजिक और क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।